हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे आलू का चाट और वो भी कई तरह की चटनियों के साथ। और चाट मसाला भी बनाना हम बताएंगे इसी वीडियो में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, तब तो आपको हर एक बात अच्छे से समझ आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारी रेसिपी इसी वीडियो में मैंने एक जगह कर दिए हैं। सबसे पहले हम चटनी बना लेते हैं। हरी चटनी टेस्ट के हिसाब से 5 से 6 हरी मिर्ची आप भी अपने हिसाब से लीजिएगा। अदरक ले लेते हैं, एक टुकड़ा हम काट के डाल देते हैं इसी में। और हरा धनिया मैंने पहले से धुलकर साफ कर लिया है, हरा धनिया को काट कर इसी में डाल देते हैं। और ये हरे मटर के दाने हैं, यानी कि 12 से 15 हरी मटर की फलियों को छीलकर मैंने दाने इसी में डाल दिए हैं। नमक टेस्ट के हिसाब से डाल देते हैं। 2 चम्मच हमने यहाँ पर खट्टा दही डाल दिया है और थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के चटनी को पीस कर तैयार कर लिया है। तो आप भी इस तरह से हरी मटर हरा धनिया की चटनी बनाकर देखें, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनती है। और ये चटनी जो है पूरी, पराठा, कचौरी, समोसा, चाट सभी चीजों से आप खा सकते हैं। ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होती है और जिस चीज में आप ये चटनी डालकर खाएंगे तो उसका स्वाद भी बढ़ा देती है। बनाना भी बहुत आसान है, तो आप एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। और इस तरह से हमारी ये रेसिपी कंप्लीट हो गई है। और अब हम आगे की दूसरी रेसिपी ट्राई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया है 10-12 सूखी मिर्ची, 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर साबुत जीरा लिया हुआ है और 2 टीस्पून भर के मैंने यहाँ आमचूर पाउडर लिया है, 2 टीस्पून साबुत सौंफ, आधा टीस्पून काली मिर्च मैंने लिया है। और यहाँ पर मैंने 10 टीस्पून भर के मैंने यहाँ पर साबुत धनिया लिया हुआ है, क्योंकि हम चाट मसाला बनाने वाले हैं और चाट मसाला में धनिया थोड़ी ज्यादा लगती है। तो इस तरह से सारे मसाले मैंने आपको दिखा दिए हैं। मसाले को हम अब थोड़ा भुनाई कर लेंगे इनकी। तो सबसे पहले हम साबुत मिर्ची को भूनेंगे, क्योंकि बारीक मसाला और मोटे मसाले हम एक साथ में अगर भूनते हैं तो बारीक वाले मसाले जल जाते हैं और मोटे वाले नहीं सिकते। इस तरह से साबुत मिर्ची को मैंने थोड़ा भून लिया है। और अब हम डाल देंगे साबुत धनिया, क्योंकि धनिया भी थोड़ा मोटा मसाला है। धनिया को थोड़ा इसी में चलाते हुए भूनेंगे। तो इस तरह से साबुत मिर्ची और साबुत धनिया को थोड़ा मैंने सिकाई कर लिया है। अब हम इनमें बारीक मसाले जो है तो डाल देते हैं। आमचूर पाउडर मैंने अलग कर दिया है, तो इसको भी हम मीडियम आंच पर मसाले को भून लेते हैं चलाते हुए। आप भी अगर चाट के लिए मसाला भूने या अचार के लिए मसाला तैयार करें तो इसी तरह मोटे और बारीक मसाले एक साथ न भूने, अलग अलग करके भूने। हमारा मसाला बहुत अच्छे से सिक गया है, ठंडा करके हम इसको पीस लेंगे। इस तरह से आप चाट मसाला बनाकर घर पर रख लीजिए, तो ये सालों साल खराब नहीं होता है। आप जब भी कोई रेसिपी बनाएं ऊपर से छिड़काव करें ये चाट मसाला का, बहुत ज्यादा स्वाद अच्छा आता है। ऊपर से हम इसमें थोड़ी साबुत सौंफ डाल देते हैं, कच्ची सौंफ बिना भुनी हुई। अब हम डाल देते हैं आमचूर पाउडर, जो मसाला भूनते समय मैंने पाउडर को अलग कर लिया था, इसमें मिला देंगे। अब हम 2 चम्मच भर के हम नमक डाल देते हैं इसमें। मसाला को पीस कर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए मसाला हमारा हो गया तैयार, एकदम बारीक मैंने ये मसाला पीस कर तैयार किया है। आप चाहें तो मसाला को छलनी से छान भी सकते हैं, लेकिन मैंने मसाला को एकदम बारीक पीसा हुआ है तो मुझे नहीं छानना है इसको। ये देखिए, क्योंकि ये चाट मसाला जो है तो आप पूरी भी बनाएं या आलू की टिकिया बनाएं, चाट बनाएं, किसी भी चीज में ऊपर से छिड़काव कर दें अगर ये चाट मसाला का, तो बहुत ज्यादा अच्छा स्वाद आता है। तो इसे बनाकर रख लीजिए, ये सालों साल खराब भी नहीं होता है। अगर आप इस तरह से चाट मसाला बना रहे हैं तो चाट मसाला को एयर टाइट कंटेनर में ढककर रखिएगा, खुला नहीं छोड़ना है, नहीं तो इसमें नमक मिला है तो ये गीला भी हो सकता है। इस तरह से हमारी ये दूसरी भी रेसिपी तैयार हो गई है। तो चले जी, अब हम तीसरी रेसिपी की भी तैयारी कर लेते हैं। एक बड़े से बर्तन में 1 पाव पानी लिया है मैंने, नॉर्मल पानी। अब हम इसमें डाल देते हैं 1.5 टीस्पून भर के कॉर्नफ्लोर, यानी कि हम यहाँ अपनी भाषा में बताएं तो ये है अरारोट, तो 1.5 चम्मच हम डाल देते हैं। आमचूर पाउडर भी हम 1.5 चम्मच डाल देते हैं। नमक स्वाद के हिसाब से डाल देते हैं, अगर आपके पास काला नमक है तो जरूर डालिएगा। और बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें रेड कलर डाल देते हैं। और सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद अच्छे से हम हिलाकर मिक्स कर देंगे। बहुत आसान तरह से ये रेसिपी हम बनाने वाले हैं, स्वाद में कोई कमी नहीं, टेस्ट बहुत अच्छा आता है और आसान तरह से मैंने बनाया है। तो आप एक बार इसे ट्राई करके देखिएगा। घोल को मैंने बहुत अच्छे से घोल दिया है, चम्मच से हिला हिलाकर, इसमें एक भी गुठलियां नहीं है। तो इसे अब हम साइड कर देते हैं। गैस ऑन करके मैंने एक छोटी सी पतीली रख दिया है गैस पर, हो गई है गरम। डाल देते हैं
आधा टेबल स्पून हम सरसों का तेल डाल देते हैं, थोड़ी सी साबुत सौंफ, चुटकी भर कलौंजी और थोड़ी से कूटी हुई धनिया हम डाल देते हैं इसमें, यानी कि साबुत धनिया को कूट कर डाला है। सारे मसाले जब अच्छे से फूल गए हैं तेल में तो उसमें हम घोल जो तैयार करके पहले रखा हुआ था इसी में डाल देते हैं और बराबर हम इसको चलाते रहेंगे मीडियम आंच पर। थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं और ये बहुत अच्छा मेजरमेंट है। आप अगर ये रेसिपी थिक चाहते हैं या थोड़ी पतली तो उस हिसाब से आप अरारोट को मिलाइएगा। थोड़ा सा मैंने आमचूर पाउडर डाला है और इसमें गुड़ डाल दिया है। आप गुड़ की जगह अगर चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं। और अब हम हाई फ्लेम कर देंगे और जल्दी जल्दी चलाते हुए हम इसको पका लेंगे। नमक मैंने पहले ही डाल दिया था घोल में, इस समय मैंने नमक नहीं डाला है। अगर आप तब घोल में न डालें तो इस समय डाल सकते हैं। अगर आपके पास काला नमक है तो जरूर डालिएगा। और ये देखिए हाई फ्लेम पर मैंने चटनी को पका लिया है। ये देखिए बस इतनी ही गाढ़ी मुझे चाहिए। ये खट्टी मीठी चटनी हमारी हो गई है तैयार। आप इस तरह से बना लीजिए। अगर आपके पास इमली है तब आप इसे इमली से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने आमचूर पाउडर से बनाया है और ये इतनी टेस्टी चटनी होती है। आप इसे चाट बनाएं या कचौरी, अरे बहुत सारी चीजों में आप ये चटनी खा सकते हैं। एक बार आप इस तरह से चटनी बनाकर रख लीजिए तो ये महीनों खराब नहीं होती है। आप इसे फ्रिज में रख कर खाएं। और ये चटनी जो है तो आप पूरी पकौड़ी, कचौरी, समोसा, चाट और आलू के जो इस समय चाट बहुत ज्यादा ट्रेंड में है तो आप ये वाली चटनी से चाट को ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए जी फिर अब हम अगली रेसिपी की तरफ चल रहे हैं। इसको भी हम साइड कर देते हैं। चलिए देखते हैं अगली रेसिपी मेरी कौन सी होने वाली है। तो अगली रेसिपी मैंने बनाने के लिए एक मिक्सर जार लिया है और एक कटोरी मैंने खट्टा दही लिया हुआ है, इसी में डाल देते हैं मिक्सर जार में। दही बहुत ज्यादा खट्टा है तो इसलिए हम इसमें चीनी भी डाल देते हैं। तो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है और ये खट्टा मीठा दही मैंने तैयार कर लिया है मिक्सी में चला के। यानी कि अगर हम हाथ से फेंटते तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता, मिक्सी में मैंने तुरंत तैयार कर लिया है। तो ये देखिए खट्टा मीठा दही हमारा हो गया है तैयार। और अब हम देख लेते हैं हमारी आगे की कौन सी रेसिपी है। हमारी आने वाली जो रेसिपी है तो उनकी हम तैयारी कर लेते हैं। यानी कि आलू को मैंने पहले से उबाल कर छील कर साफ कर लिया है और इनके अब हम छोटे छोटे टुकड़े काट लेते हैं। ये देखिए आप आलू की पीस अपने हिसाब से बना लीजिएगा। आपको कितने छोटे टुकड़े बनाना है या बड़े नहीं छोटे ही बनाना है तो आप अपने हिसाब से उनको काटिएगा। ये देखिए तो इस तरह से मैंने आलू को छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आलू आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा उबाल सकते हैं, यानी कि बॉईल कर सकते हैं। कितना चाट बनाना चाहते हैं, कितनी बड़ी आपकी फैमिली है, जिस हिसाब से आप उस हिसाब से बना सकते हैं। आलू को बॉईल कर सकते हैं। चाट को बहुत ज्यादा करारा बनाना है तो हम थोड़ी और तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए ये है चुरचुरी, यानी कि कचरी जो रमजान में आती है। इसको हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्राई करके इसको हम अलग कर देते हैं। और थोड़ी मेरे घर पर घर की बनी हुई कचरी थी तो उसको भी हम फ्राई कर लेंगे इसी तरह से। अगर आपको इस तरह की रेसिपी यानी कि कचरी या चुरचुरी पापड़ बनाने की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि ये मेरे घर की बनी हुई कचरी है। आप देखिए और ये चुरचुरी जो है तो फ्राई करने के बाद आप इसमें चाट मसाला, काला नमक का छिड़काव करके खाइएगा। चाय के साथ बहुत मजा आता है। तो चले जी अब हम चुरचुरी को साइड कर देते हैं। कढ़ाई में जो तेल बचा था थोड़ा सरसों का तो उसी में हम कटा हुआ प्याज डाल देते हैं। प्याज को थोड़ा सा भून लेंगे, यानी कि थोड़ा सा हल्का सा प्याज को हम फ्राई करेंगे। डाल देते हैं चिल्ली फ्लेक्स, क्योंकि चिल्ली फ्लेक्स यानी कूटी हुई लाल मिर्च है और मिर्च जब तेल में फ्राई हो जाती है तो ये अपना बहुत अच्छा सौंधापन छोड़ती है। तो प्याज को हल्का मैंने फ्राई किया है, यानी हल्का गोल्डन होने तक फ्राई किया। उसके बाद हम डाल देते हैं आलू, जो मैंने पहले आलू काट कर रखा हुआ था। तो इसी में डालकर अच्छे से बराबर मिक्स करेंगे, चलाएंगे। ये देखिए और चाट मसाला का छिड़काव करेंगे, थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे इनमें। आलू को मैंने मीडियम आंच पर चलाते हुए फ्राई कर लिया है। तो ये हमारा चाट के लिए आलू हो गया है तैयार। तो चलें अब हम इसको सर्व कर रहे हैं, यानी कि चाट की प्लेट भी तैयार कर लेते हैं। तो गाइस सारी तैयारी के साथ मैंने ये आलू चाट का वीडियो शूट किया है, आपको बहुत पसंद आएगा। और एक बार आप इस तरह से तैयारी करके रख लीजिए। और अगर फ्रिज में भी रख रहे हैं तब ये सीजन में जब नए नए आलू आते हैं तो नए आलू का चाट बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। तो इस तरह से बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह से मैंने चाट की प्लेट को तैयार कर लिया है, यानी कि फ्राई किए हुए आलू डाल दिया, कटा हुआ हरा धनिया, चुरचुरी डाल दिया है, खट्टा मीठा दही, लाल चटनी, हरी चटनी और ऊपर से भी हम डाल देते हैं इनमें चुरचुरी थोड़ी तोड़ के और सजा देते हैं अपने हिसाब से। आप अपने हिसाब से इस चाट को सजा लीजिएगा, क्योंकि हम
3 परतों में चाट को सजाकर तैयार कर देते हैं। ये 3 परतों में चाट बनकर तैयार हुआ है। खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है, तो आप इस तरह से आलू चाट जरूर बनाकर ट्राई कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इस तरह से हमारी ये वाली भी रेसिपी तैयार हो गई है और अब हम आगे की रेसिपी क्या है उसकी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आलू को उबाल कर छील लिया है, छोटी पीस में काट लिया है। डाल देते हैं लाल खट्टी मीठी चटनी, अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा डाल देते हैं चाट मसाला पाउडर। नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम चाट को कटोरी में सर्व करते हैं, यानी कि हम चाट रेडी कर रहे हैं। 1 सेकंड के लिए हम ब्रेक ले रहे हैं। गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आलू चाट को मैंने 2 कटोरियों में डाल दिया है, यानी कि दोना है ये चाट वाले, तो इसी में डाल दिया है। और हमने जो चुरचुरी तला है यानी कि कचरी, तो इसको तोड़कर इसी में डाल देते हैं। ये जो कचरी हम इसमें डाल देते हैं यानी कि चुरचुरी तोड़ के, तो बहुत अच्छा टेस्टी हमारा चाट बनकर तैयार हो जाता है। लाल खट्टी मीठी चटनी डाल देते हैं और खट्टा मीठा दही भी डाल देते हैं, यानी कि चाट को आप अपने हिसाब से सजा लीजिएगा। वीडियो में हम दिखा रहे हैं, आप उस हिसाब से देख लीजिएगा और सजा भी लीजिएगा। हरी चटनी डाल देते हैं, कटा हुआ प्याज, कटी हुई हरी मिर्ची और कटा हुआ धनिया डाल के, और ये 2 कटोरी चाट हमारे हो गए हैं तैयार। और ये 2 कटोरी चाट जो है तो आप लोगों के लिए है। आप लोग टेस्ट करके मुझे कमेंट में बताइएगा कि किस तरह का मेरा चाट बनकर तैयार हुआ है, यानी कि आप बनाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका चाट कितना टेस्टी बना है। आप एक बार इस तरह से बनाकर देखिए, मेरा वाला चाट तो बहुत ज्यादा टेस्टी बना है। तो चलिए फिर हम आगे की रेसिपी की तैयारी कर लेते हैं। तो मेरी अगली आने वाली कौन सी रेसिपी है तो आप देखिएगा ध्यान से। आलू को मैंने उबाल कर छील लिया है, इनको मैश कर लिया है। डाल देते हैं 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, डाल देते हैं नमक टेस्ट के हिसाब से। 1 छोटा सा चम्मच हम डाल देते हैं हल्दी पाउडर, 1 छोटा सा चम्मच हम डाल देते हैं तीखी मिर्ची पाउडर और 1 टीस्पून भर के हम कॉर्न स्टार्च डाल देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर चावल का आटा या चने दाल का बेसन भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं, थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, कटी हुई हरी मिर्ची डाल के मिक्स कर देते हैं इसको। और ये आलू की स्टफिंग थोड़ी सी मेरे पास पहले की थी तो इसी में मिक्स कर दिया है। आपके पास अगर नहीं है तो इसकी आप कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये मेरे पास थी तो इसीलिए मैंने इसमें मिला दिया है। अच्छे से मिक्स कर दिया है। डाल दिया है कढ़ाई में सरसों का तेल, हो गया है गरम। हम टिक्की बना लेते हैं। तो टिक्की बनाने के लिए मैंने हाथों में थोड़ा सा तेल लगाया हुआ है, उसके बाद हम टिक्की बना रहे हैं। आप भी अगर टिक्की बनाइएगा तो पानी लगा के ना बनाइएगा, तेल लगाकर बनाइएगा। तो टिक्की बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पेड़ा तैयार किया है और उंगली से इनमें हम होल कर देते हैं तो ये रिंग का शेप हो जाएगा। तो आप इस तरह से रिंग शेप में भी बना सकते हैं या सादी टिक्कियां आप बना लीजिए। दूसरी टिक्की भी हम बनाकर आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी दूसरी टिक्की भी तैयार हो गई है। तो बाकी की जो टिक्कियां हैं हम इसी तरह तैयार कर लेते हैं। टिक्कियों को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाल दिया, हो गया है गरम। तो हम एक एक टिक्की करके इनमें डाल देते हैं। तेल में जितनी टिक्की आएंगी, यानी कि 4 आई हैं तो 4 टिक्की हम बिछा देंगे और इनको दूसरी साइड भी चेंज कर देंगे। उलट पलट कर इनको फ्राई कर लेते हैं। टिक्कियों को हम यहाँ पर डीप फ्राई कर रहे हैं। आप चाहें तो टिक्कियों को सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने उलटते पलटते हुए डीप फ्राई कर लिया है टिक्कियों को। और ये देखिए, निकाल कर मैंने अलग भी कर दिया दूसरे बर्तन में। उसी तेल में हम सादी टिक्कियां भी फ्राई कर लेते हैं। तो ये सादी टिक्कियां हैं और ये जो सादी टिक्कियां हम फ्राई कर रहे हैं तो इनको हम टिक्की चाट नहीं बनाने वाले हैं। इनका वीडियो हम तंदूरी कुलचा के साथ शूट करेंगे। तो आप मेरा तंदूरी कुलचा का वीडियो भी जरूर देखिएगा। वो सादी टिक्कियां जो मेरी थी तो उनको फ्राई करके मैंने अलग कर दिया है। और ये रिंग वाली जो टिक्कियां हैं तो इनको हम चाट के लिए सजा रहे हैं। ये देखिए, तो वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने चाट को सजाया है। आप भी इस तरह से टिक्की चाट को सजा कर खाइएगा। बहुत ज्यादा टेस्टी ये चाट बनकर तैयार हुआ है, यानी कि ये टिक्की चाट है। बहुत जबरदस्त इसका स्वाद है। आप इस तरह से टिक्कियों को फ्राई कीजिएगा और चाट बनाकर खाइएगा। तो गाइज, ये टिक्की चाट हमारा तैयार हो गया है। आप टेस्ट करके मुझे बताइएगा जरूर कि टिक्की चाट कैसा बना है। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। गाइज, ये वाला वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया है, लेकिन बहुत सारी रेसिपी आपको यही वीडियो में मिलने वाली है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम फिर मिलेंगे आपसे अपनी आने वाली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।